हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट करेक्टराइजेशन। आज का हमारा टॉपिक है करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग करेक्टर्स इन अ नैरेटिव। करेक्टर्स आर एन essential part of narrative. As regards characterization in a general, Aristotle lays down four essential qualities. First, the character must be good. Secondly, they must be appropriate. And thirdly, they must have consistency. The character of the hero of the novel should be good but not too good or perfect. Weak characters may be introduced if required by the plot, but weak characters are not generally made heroes of novels. Aristotle was only against the wanton introduction of evil and wickedness. By appropriateness, Aristotle means that they must be true to type. किसी उपन्यास के चरित्रों के निर्माण को चरित्र चित्रण कहते हैं। किसी भी उपन्यास में चरित्र आवश्यक अंग है। सामान्य रूप से चरित्र चित्रण के विषय में अरिस्टोटल कहता है कि उसमें 4 आवश्यक गुण होने चाहिए। प्रथम, चरित्र अच्छा होना चाहिए। द्वितीय, वो उचित होने चाहिए। तीसरा, उनमें स्थिरता या स्थायित्व होना चाहिए। चौथा, वह सत्य या वास्तविक जीवन में पाए जाने वाले व्यक्तियों की भांति भी होना चाहिए। उपन्यास का कैरेक्टर, उपन्यास के नायक अच्छा होना चाहिए, परंतु उसे अत्यधिक भी अच्छा नहीं होना चाहिए और ना ही उसका सभी दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए। दुष्ट चरित्र का भी उपन्यास से परिचय कराया जा सकता है यदि वे कथानक में उसकी आवश्यकता हो, परंतु सामान्यतः दुष्ट चरित्रों को उपन्यास का नायक नहीं बनाया जा सकता। They must have the characteristics which are common to the profession, rank or class to which a particular character belongs. By likeness, Aristotle may mean either of two things. First, the character must be like. They must be true representative of actual personage on whom they are modeled and whose name they wear. Characters must have a consistent development. If there is an inconsistent character, he must be inconsistent throughout. There must be no sudden and uncountable changes in character in whatever the character says or does. The demands of necessity and probability must be satisfied. Character-oriented novels become very popular in the 19th century. David Copperfield, Oliver Twist, Emma, etc. They are character-oriented novels. अरिस्टोटल कहते हैं कि वे सजीव होने चाहिए। जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो उनमें विशेषताएं होनी चाहिए जो उस व्यवसाय के अन्य लोगों में पाई जाती हैं। उस स्तर, वर्ग तथा उस विशिष्ट चरित्र जिससे उसका संबंध उसमें पाई जाती हैं। लाइकनेस, समानता से अरिस्टोटल का अर्थ 2 में से 1 हो सकता है। कैरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जैसे वे वास्तविक जीवन में पाए जाते हैं। उन्हें मानव स्वभाव का सत्य या वास्तविक प्रतिनिधि भी होना चाहिए। उनको परंपरागत तथा ऐतिहासिक रूप से उन व्यक्तियों चरित्रों की भांति भी होना चाहिए जिनके मॉडल पर उनको ढाला गया है, जिनका नाम उनको दिया गया है। कैरेक्टर में निरंतर विकास भी होना चाहिए। यदि किसी चरित्र में कोई अस्थिरता है तो उसके आरंभ से लेकर अंत तक अस्थिर होना चाहिए। चरित्र में कोई परिवर्तन अचानक नहीं होना चाहिए। चरित्र चाहे कुछ कहे या करे, आवश्यकता तथा संभावना की मांगों को संतुष्ट भी किया जाना चाहिए। Next, type of characters.
In aspects of the novel, E.M. Forster depicts two types of characters, round or complex and flat characters or type. First, round or complex characters. Round characters are well-rounded and complex. They are subject to development and are less predictable. They are outsstatic, they are dynamic, and their character evolve gradually. They make a novel interesting. The character of Mr. Micawber in David Copperfield may be placed as an example of a round character. ये चरित्र भली प्रकार घुमावदार या जटिल होते हैं। वे विकास के अधीन भी होते हैं तथा उनके बारे में भविष्यवाणी कम ही की जा सकती है। ये एक तरीके से स्टैटिक नहीं होते हैं, डायनामिक स्थिति के अनुसार बदलने या विकसित होने वाले होते हैं। इनका कैरेक्टर धीरे धीरे विकसित होता है। वे उपन्यास को रुचिकर बनाते हैं। डेविड कॉपरफील्ड में मिस्टर मिकावर का कैरेक्टर राउंड कैरेक्टर के उदाहरण के स्वरूप माना गया है। नेक्स्ट है फ्लैट कैरेक्टर्स। Flat, shallow या stereotyped characters are simple, unchangeable. They are easily predictable. The character of Mrs. Micawber in David Copperfield is a flat character. Her only intention is to live with her husband. She follows this line of action from the beginning to the end of the novel. ये जो है फ्लैट कैरेक्टर्स एक प्रकार से चरित्र साधारण अपरिवर्तनीय होते हैं। इनके लिए सरलता से भविष्यवाणी की जा सकती है। डेविड कॉपरफील्ड में मिसेज मिकावर का चरित्र जो है फ्लैट कैरेक्टर है। इसका एकमात्र इरादा अपने पति के साथ रहने का है और आरंभ से अंत तक इसी दिशा में चलता है। नेक्स्ट है थीमेटिक कैरेक्टर। अ थीमेटिक कैरेक्टर इज अ वन हु हैज सम particular idea, ideology, philosophy or message to spread in the world. He does many acts as a traditional hero does, but his main aim is to spread his views or delineate some theme. The novel is written under the impact of maximum are novels of ideas. ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी विचार, आइडियोलॉजी, फिलॉसफी आदि को संसार में फैलाना चाहता है। ये परंपरागत नायक की भांति बहुत से कार्य करता है, परंतु उसका मुख्य उद्देश्य अपने विचारों को संसार में फैलाना होता है या कुछ विषयों पर विस्तार से कुछ कहना होता है। मार्क्सवाद के प्रभाव के अंतर्गत लिखे गए अधिकतर उपन्यास विचार प्रधान हैं। D.H. लॉरेंस का उपन्यास सन एंड लवर्स का चरित्र थीमेटिक कैरेक्टर है। यह ओडिपस कॉम्प्लेक्स के सिद्धांत पर बेस है, जिसका अर्थ किसी बच्चे का अपोजिट सेक्स के माता पिता के प्रति विशेष प्रेम या लगाव होता है। नेक्स्ट है एपिसोडिक कैरेक्टर। एपिसोडिक कैरेक्टर्स इज वन हु इज इम्पेल्ड to act according to the demand of the episode. He is the participator in an episode and at the same time undergoes changes according to the nature of the plot. Alice in Tess of the is an episodic character. He is associated with episodes and is also an originator of episodes. He misguides Tess, he rapes her, then he becomes a clergyman, then he is killed by Tess and returned. Tess is hanged to death. If he is removed from the novel, the whole plot of it will be disturbed. घटनात्मक चरित्र वह होते हैं जो घटना की आवश्यकता के अनुसार कार्य करने में प्रेरित
करते हैं। इस घटना में भागीदार होता है, इसमें कथानक के अकॉर्डिंग परिवर्तन होते हैं। टेस ऑफ एलिस का करेक्टर एपिसोडिक करेक्टर है, वह कई घटनाओं से जुड़ा हुआ है तथा कई घटनाएं इसके कारण घटित होती हैं। वह टेस को भ्रमित करता है, उसके साथ रेप करता है, फिर वह पुरोहित बन जाता है। टेस उसकी हत्या कर देती है उसको तथा उसको फांसी की सजा हो जाती है। यदि उसको उपन्यास में से हटा दिया जाए तो उसका संपूर्ण कथानक भी अव्यवस्थित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है essential qualities of characterization. There are 4 essential qualities of characterization as laid down by Aristotle in the Poetics. First है characters must be good. क्या होने चाहिए? character good होने चाहिए. They must be appropriate and they must be true to life और they must have consistency. अब इसकी विधियाँ हैं टू वेज ऑफ पोर्ट्रेइंग करेक्टर्स की। देयर आर 2 वेज ऑफ स्केचिंग अ करेक्टर, दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट डायरेक्ट एंड सेकंड है इनडायरेक्ट। फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट टू एक्सप्लिक्ट मैनर द नॉवलिस्ट डायरेक्टली कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट अ करेक्टर। दिस मे बी डन बाय द नरेटर हिमसेल्फ, बाय सम अदर करेक्टर इन द नैरेटिव और बाय द करेक्टर हिमसेल्फ। Second, according to the indirect or implicit manner, information about the character is gathered by reader himself. They may get details about characters by their looks, gestures, manners of speaking, choice of words, actions, thoughts, interactions with other, etc.